क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पौधे को आप अपने घर की सुंदरता और हरियाली के लिए लगाते हैं, वह ही आपके जीवन में समस्याओं, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर पौधा घर में लगाने के लिए अनुकूल नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो आपके घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं, आपके सुख शांति को छीन लेते हैं और आर्थिक समस्याओं को बुलावा देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 पौधों के बारे में जो देखने में भले ही अच्छे लगें, लेकिन वास्तु के अनुसार ये आपके जीवन में कंगाली, क्लेश और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कांटेदार पौधे, कैक्टस, नागफनी। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस या नागफनी को लोग अक्सर सजावटी पौधों के रूप में घरों में लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन्हें अशुभ और तनावदायक माना गया है। ऐसे पौधों में नकारात्मक ऊर्जा होती है जो धीरे धीरे घर के वातावरण में फैलने लगती है। इनसे परिवार के सदस्यों में गृह क्लेश, आपसी झगड़े और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। यह पौधे घर में शांति को बाधित करते हैं और धीरे धीरे परिवार के रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। वास्तु के अनुसार कांटेदार पौधे केवल सीमित रूप से बगीचे में ही लगाए जा सकते हैं, वो भी घर की मुख्य सीमा रेखा के बाहर, लेकिन घर के भीतर इन्हें रखना वर्जित है। पीपल का पौधा। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु और शिवजी से जुड़ा यह पौधा आमतौर पर मंदिरों में लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे को घर में लगाना निषिद्ध माना गया है? वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पीपल का पौधा घर में आर्थिक तंगी, कर्ज और धन हानि का कारण बन सकता है। इसके घर में रहने से व्यक्ति की वित्तीय प्रगति रुक जाती है और बार बार पैसों से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। अगर गलती से यह पौधा घर में उग आया हो तो आप इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में ले जाकर रोपित कर सकते हैं। ध्यान रखें, शुभता के नाम पर हम कभी कभी अनजाने में अपने घर में अशुभ ऊर्जा आमंत्रित कर लेते हैं। सूखे और मृत पौधे। अगर आपके घर के गमलों में कोई पौधा सूख गया है या मर गया है तो इसे तुरंत घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र में ऐसे पौधों को दुर्भाग्य और अवसाद का प्रतीक माना गया है। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और घर में नकारात्मकता भर देते हैं। इससे न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। स्मरण रखें, घर में केवल वही पौधे रखें जो हरे भरे, जीवंत और स्वस्थ हों। वे ही घर में प्राकृतिक ऊर्जा, समृद्धि और मानसिक शांति लाते हैं। मरे या सूखे पौधों का तुरंत निस्तारण कर देना चाहिए। मेहंदी का पौधा। मेहंदी का पौधा अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे नकारात्मक ऊर्जाओं का वाहक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी के पौधे में कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करवा सकती हैं। इसके कारण घर का वातावरण भारी हो सकता है और परिवार के सदस्यों में चिंता, भय या बेचैनी बनी रह सकती है। इसलिए मेहंदी के पौधे को घर के भीतर या आसपास लगाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। आप चाहें तो इसे किसी खुले बगीचे या खेत में लगा सकते हैं, लेकिन घर की सीमा के भीतर इसका होना शुभ नहीं है। बोनसाई पौधे। बोनसाई पौधे आजकल काफी ट्रेंड में हैं। छोटे, सुंदर और सजावटी, लेकिन वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह पौधा घर की प्रगति को रोक सकता है। बोनसाई का अर्थ ही है किसी चीज को छोटा बनाकर सीमित करना। ऐसे में जब यह पौधा घर में होता है तो यह वहां रहने वालों की उन्नति, व्यापार, नौकरी और व्यक्तिगत विकास को सीमित कर देता है। इसके अलावा यह पौधा ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और घर में ठहराव पैदा करता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में निरंतर विकास और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो बोनसाई जैसे पौधों से दूर ही रहें। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि कौन कौन से पौधे आपके जीवन में दुर्भाग्य, कंगाली और तनाव ला सकते हैं, तो इनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। घर को सुंदर बनाने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र बना रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वास्तु, धार्मिक और जीवन शैली से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।